मैं राजेंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी स्टूडेंट्स का बॉटनी क्लास में स्वागत करता हूं। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के इस पार्ट में स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट में एपिडर्मिस की सरफेस पर क्यूटीन, लिग्निन एंड वैक्स का हेवी डिपोजिशन मिलता है। क्यूटिकल की शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस अधिकांश सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण जीरोफिटिक प्लांट में ट्रांसपिरेशन की रेट डिक्रीज होती है। इसके अतिरिक्त अंदर के सॉफ्ट टिश्यू भी प्रोटेक्ट रहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट में एपिडर्मल सेल्स स्मॉल कॉम्पैक्ट प्रकार की होती हैं। यह सामान्यतः सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन कुछ जीरोफिटिक प्लांट में मल्टीपल एपिडर्मिस भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, नेरियम लीफ में एपिडर्मिस 2 to 3 लेयर्ड होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। स्टेम की एपिडर्मल सेल्स रेडियली इलोंगेटेड होने के कारण अधिकांश सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। एपिडर्मिस की सरफेस पर वैक्स, टैनिन, रेजिन, सेलुलोज आदि का डिपोजिशन सनलाइट के अगेंस्ट एक स्क्रीन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त प्लांट बॉडी को वाटर इवोपोरेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। कुछ ग्रासेस जिनमें रोलिंग लीव्स मिलती है, उनमें स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस मिलती है। इनमें एपिडर्मल सेल्स अन्य सेल्स की तुलना में कुछ बड़ी होती हैं। ये एपिडर्मल सेल्स डिप्रेशंस में प्रेजेंट होती हैं। इन स्पेशल प्रकार की एपिडर्मल सेल्स को बुल्लीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं, जो सामान्यतः लीव्स की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स ड्राई कंडीशन में लीव्स की रोलिंग को फैसिलिटेट करती हैं, क्योंकि ड्राई कंडीशन में ये सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, लेकिन जब मॉइस्ट कंडीशन होती है तब ये सेल्स टर्जिड हो जाने के कारण अनरोल हो जाती हैं। बुल्लीफॉर्म सेल्स सामान्यतः शुगर केन, बैम्बू और कुछ अन्य ग्रासेस में मिलती हैं। हेयर्स ओरिजिन में एपिडर्मल प्रकार के होते हैं। ये सिंपल या कंपाउंड, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्रकार के होते हैं। कंपाउंड हेयर्स ब्रांच्ड प्रकार के होते हैं। ये हेयर्स स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके कारण वाटर का लॉस रुक जाता है। इसके अतिरिक्त हेयर्स स्टोमेटा को स्ट्रॉन्ग विंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि इन दोनों डायग्राम्स में दिखाया गया है।
स्टोमेटा। जीरोफिटिक प्लांट में पर यूनिट एरिया स्टोमेटा की संख्या रिड्यूस होती है। स्टोमेटा सामान्यतः सनकन टाइप के होते हैं। इसमें स्टोमेटा की सब्सिडरी सेल इस प्रकार से अरेंज रहती हैं। ये आउटर सरफेस पर एक आउटर चैम्बर बनाती हैं, जिससे स्टोमेटा डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं। यह आउटर चैम्बर स्टोमेटा के थ्रू इनर चैम्बर में ओपन होता है। इसके अतिरिक्त गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल पर क्यूटीन एंड लिग्निन का डिपोजिशन भी मिलता है। डोर्सोवेंट्रिकल लीव्स में स्टोमेटा लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि रोलिंग लीव्स पर ये स्टोमेटा अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रोलिंग लीव्स में इनके रोलिंग नेचर के कारण स्टोमेटा प्रोटेक्ट रहते हैं। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। यह एक या अनेक लेयर मोटी होती है। जीरोफिटिक प्लांट में हाइपोडर्मिस थिक वॉल्ड होती है। हाइपोडर्मल सेल्स में टेनिन, म्यूसिलेज भी भरे हुए होते हैं। ग्राउंड टिश्यू जीरोफिटिक प्लांट में आउटर कॉर्टेक्स में क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सक्युलेंट प्लांट के स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट ग्राउंड टिश्यू में पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स में एक्सेसिव क्वांटिटी में वाटर, म्यूसिलेज, लेटेक्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सक्युलेंट प्लांट के ये पार्ट्स स्वोलन एंड फ्लेशी हो जाते हैं। जीरोफिटिक प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट मेसोफिल में इंटरसेलुलर स्पेस रिड्यूस होते हैं। इसके अतिरिक्त पैलिसेड्स टिश्यू की अनेक लेयर्स प्रेजेंट होती है। पैलिसेड्स की ये लेयर अंदर के सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त मेसोफिल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा की हाइपोडर्मल शीथ प्रेजेंट होती है, जो इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करती है। ऐसे जीरोफिटिक प्लांट जिनमें स्क्लेरेन्काइमा अत्यधिक डेवलप होता है, उनको स्क्लेरोफिलस प्लांट्स कहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलने वाली सेल्स स्मॉल, थिक वॉल्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। इसके अतिरिक्त ये सेल शेप में स्पेरिकल, राउंडेड या क्यूबॉइड प्रकार की होती हैं। कंडक्टिव टिश्यू जीरोफिटिक प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप होने के कारण वाटर एंड फूड का कंडक्शन जीरोफिटिक प्लांट में सुचारू होता है। इस प्रकार स्टूडेंट इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के इस पार्ट में स्टडी की एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट की। थैंक यू।